एपिसोड की शुरुआत में पाक को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी रो रही होती है अपनी सिकंदर सिस्टर के लिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसको ब्लीडिंग हर तरफ से हो रही होती है और यहाँ पे उसकी बचने की चांस बहुत ज़्यादा कम है। सिकंदर कहती है प्लीज़ प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेबी की केयर करोगी, क्योंकि सिकंदर को एक बेबी है। यहाँ पे वो बोलती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, पर बताओ ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। और डॉक्टर बोलते हैं पाक को कि चलिए हटिए प्लीज़ रेस्ट करने दीजिए, मैं जो होगा वो करूँगी। डॉक्टर आ रहे हैं और यहाँ पे उन्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर यहाँ होनी को कुछ और मंजूर था। डॉक्टर कहते हैं आई एम सो सॉरी, आपकी सिस्टर जो है अब नहीं रही इस दुनिया में, क्योंकि उसको इंटरनल काफ़ी चोटें लगी थी और इंटरनल ब्लीडिंग वजह से वो नहीं है इस दुनिया में। ये बात सुन के तो मानो पाक का ज़िंदगी ही बर्बाद हो गया था, एकदम से खिसक गया था। उसे पता था कि ये सब किसका काम। वो गुस्से में जाती है उसके ससुराल जहाँ उसकी सास होती है और यहाँ पे उसे पता था कि इसकी बहन आएगी, तो कहती है ये लो मैंने ये कुछ सिकंदर के नाम किया हुआ है, इससे तो उसके बच्चे का गुजारा आराम से हो जाएगा। कहती है क्या बोला तूने, उसके बच्चे का गुजारा हो जाएगा? तुझे पता मेरी बहन इस दुनिया से चली गई? तो कहती है हाँ मुझे पता है। पाव बोलती है कि तुझे पता है ये सब तेरे बेटे के वजह से हुआ, ना मेरी बहन तेरे बेटे से प्यार करती, ना तेरा बेटा मेरी बहन से शादी करता भागकर, ना ये सब होता। मतलब यहाँ पे स्टोरी में बहुत ज़्यादा ग्लैमिक्स है, तो डोंट स्किप वीडियो। यहाँ पे वो बोलती है अब देख तेरे फैमिली का तबाही कैसे होता है, अब मैं बताऊँगी तुझे बर्बाद करके, तेरी बेटी को बर्बाद करके कि असलियत में ज़िंदगी कैसी होती है। इधर जो है उसकी बेटी यानी कि सिकंदर की नंद जो नुआल होती है वो अपनी माँ के पास बैठी होती है और वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो कहीं ना कहीं उसे डर है कि कहीं डॉटर इन लॉ के बारे में लोग उससे ना पूछेंगे तो ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि कल ही उसकी मौत हुई है। इधर बेचारी का फ्यूनरल हो रहा होता है जहाँ उसके सिस्टर्स के फैमिली बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। यहाँ उसका हस्बैंड आता है जिसका नाम नोप होता है, ये हमारा मेन लीड है इस ड्रामे का। यहाँ पे वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है, उससे लपट लपट के रोने लगता है, कहता है सिकंदर तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़ के, क्योंकि फ्रेंड नोब जो है वो पेट्रोलियम में काम करता है पानी साइड में, जहाँ वो रहता है नहीं, वो बहुत कमाता है। उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। जो उसकी माँ कहती है वो उस पर ट्रस्ट कर लेता है। अब यहाँ पे उसके डैड कहते हट यहाँ से, सारा का सारा जिम्मेदार तू है, तूने तो कहा था कि तू मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, क्या ये ध्यान रखा कि आज मर गई? और मतलब यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है नोब, क्योंकि नोब बहुत ज़्यादा सिकंदर से लव करता था। यहाँ पे वो बोलता है कि माँ ने कहा कि ये एक्सीडेंटली हो गया। यहाँ पे कहती है पा अच्छा तुमने, माँ ने कहा ये एक्सीडेंटली हो गया और तुमने मान लिया, वाह बेटा हो तो ऐसा बेटा। क्या तुमने जानने की भी कोशिश नहीं की कि सिकंदर की मौत कैसे हुई? उसे इंटरनल ब्लीडिंग आ रही थी, अगर मुझसे यकीन नहीं तो जाके डॉक्टर से पूछो। इधर वो जाता है अपने बेबी के पास जो कि उसे फर्स्ट टाइम देखता है और यहाँ पे वो बेबी को बोलता है आज से मैं तुम्हारा माँ हूँ और डैड दोनों हूँ। ये सब चीज़ जो है पा देख रही थी। अब एक सिंगल फादर के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक छोटा सा बेबी था जो कि सिकंदर ने पा को बोला था कि कुछ भी हो जाए मेरे बेबी को मत छोड़ना। अब यहाँ पे सारे सेलिब्रिटी से मीडिया वाले क्वेश्चन करने लगते हैं। अब यहाँ पे नुआल तो कार के अंदर बैठ जाती है, अपनी माँ के साथ भाग जाती है कि माँ मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब सिकंदर के केस पे ज़्यादा हो रहा, मुझ पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पास्ट में दिखाया जाता है कि सिकंदर की जो मौत है फ्रेंड कैसे हुई। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है वीडियो कॉलिंग न्यू ड्रेस से, तो बोलता है ओ माय गॉड यू लुकिंग सो गॉर्जियस, बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि वहाँ मीटिंग हो रहा होता है। कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। यहाँ माँ बेटी खड़ी होती है। वहाँ प्रॉब्लम ये था सिकंदर के एक बेबी होने के बाद भी उसकी क्यूटनेस, स्मार्टनेस, उसकी ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे वो बोलता है यू लुकिंग सो गॉर्जियस, क्या हम लोग सब साथ फ़ोटो ले सकते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टर कहीं ना कहीं नुआल को नहीं पसंद कर रहे थे, जहाँ की सिकंदर को जितना पसंद कर रहे थे। ये बात उसके मॉम एंड नुआल को पसंद नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे सिकंदर का बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी को अपने बेबी को बिल्कुल अपने नंद और सास के हाथ नहीं सौंपते, क्योंकि उसे पता है कि उसकी नंद और सास उसके साथ जुल्म करती है तो उसके बच्चे को तो कोई देखना ही नहीं पसंद करेगा। यहाँ पे एक सर्वेंट को दे देती है और कहती है मैं आ रही हूँ गेस्ट का केयर करने के लिए।
कहती है ठीक है जाओ। यहाँ पे वो जाती है तो यहाँ पे जो है वो लोग डायरेक्टर साइन कर रहे होते हैं और यहाँ पे दिखा रहे होते हैं लोकेशन कि आपको इन सप्ताह में देखो कितना अच्छा परफेक्ट लेंथ है और यहाँ के सीन से जहाँ शूट करने बहुत अच्छा आएगा। उतने में आ जाती है सिकंदर, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि सिकंदर इन लोगों की बातें सुने और उसे कहीं हायर ना कर दिया जाए। इस डर से वो उसे जूस बनाने भेज देती है। अब सिकंदर उस तरीके की नहीं है, बहुत ज़्यादा सीमे सहमी लगती है क्योंकि उसकी नंद और उसकी सास बहुत टॉर्चर करती है, इस वजह से वो जूस बनाती है। तभी यहाँ पे आ जाती है नुअल और कहती है कि क्या कर रही थी तुम यहाँ पे। कहती है मैं क्या कर रही थी, तुम जूस में डाल रही थी कुछ, मुझे पता है तुम इसमें सोर सूप डाल रही थी ना, ये लेमन जूस की जगह। वो गलती थी फ्रेंड, उसका ध्यान कहीं और था, लेकिन कहती है रुको अभी माँ को बताती है। यहाँ पे बेचारी अपनी सास से बहुत ज़्यादा डरती है। यहाँ पे सिकंदर कहती है प्लीज़ प्लीज़ मत बताओ नुअल, लेकिन नुअल भला फ्रेंड मानने वालों में से कहाँ। वो कहती है रुक अभी बताती है, तो गलती से गिर जाती है नुअल। अब तो यहाँ पे चिल्ला के इकट्ठा कर लेती है माँ माँ मुझे इसने धक्का दिया, ओ माय गॉड। अब माँ आ जाती है जहाँ सास से बहुत ज़्यादा सिकंदर डरती है। अब बोलती है अब रुक तुझे बताती है, तुम मेरी बेटी को एलर्जी करवा के उसकी पूरी बॉडी ख़राब करना चाहती है। यहाँ पे उसे टच करती है तो गलती से उसका हाथ गंदा वाला लग जाता है, तो वो उसे पुश करने के चक्कर में जो डायरेक्टर ठीक की असिस्टेंट होती है वो गिर जाती है फ्रेंड। अब यहाँ पे तो सारी गर्ल्स इकट्ठा खड़ी हुई हैं, उसे देख रही हैं। उतने में आ जाता है डायरेक्टर, जहाँ देखता है कि अपनी लवर को इस तरीके से नीता को की गिरी हुई है। उसकी सास कुछ नहीं बोलती और उससे बोलती इसे जाके बंद कर दो। बेचारी इतना मना करती है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, लेकिन फ्रेंड ज़बरदस्ती उसे एक गंदे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ उसका स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, उसे सर में चक्कर आने लगती है। जैसे ही वो गिरती है तो ऊपर से बहुत बड़ा चीज़ उसके सर पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोटें लगी थी और उसे होश भी नहीं होता है और सारा का सारा मटेरियल ही पूरा उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि इंटरनल चोट ऐसे लगी थी उसे, जो हम लोग एपिसोड की शुरुआत में देखे। इधर पार्टी हो रहा होता है, लेकिन ये सबसे सिकंदर के हर एक चीज़ से अनजान थे सास और नंद, ये सब तो उसी का क्या धरा होता है। यहाँ बहुत इंजॉय कर रही होती है। अब यहाँ पे सिकंदर की सर्वेंट आके कहती है उसकी सासू को कि बहुत देर से दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं मैडम, बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अब वो रिस्पांस क्या देगी, यहाँ तो बेचारी सिकंदर उस हाल में ही नहीं है, लेकिन उसकी सिस्टर आ जाती है और उसे रिपोर्ट कर देती है उसके पूरे फैमिली को कि इसने मेरी सिस्टर को कहीं ना कहीं किडनैप करवाया है और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये लोग, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। अब उसकी सास बहुत ज़्यादा फ्रेंड बदमाश है, इतनी अच्छी तो है नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट उसकी सास से बात करती है, कहती है मुझे क्या पता तुम्हारी बहन क्या है, तुम्हारी बहन तो इस दुनिया में रहती कहाँ, वो तो अपनी अपनी में रहती है, जाओ देखो यहीं कहीं होगी। लेकिन एक सर्वेंट उसे बता देती है, जहाँ फ्रेंड बेचारी आके उसको देख के तो अपनी बहन को पागल ही हो जाती है, इतना बड़ा उसके ऊपर गिरा हुआ होता है सारी चीज़ें। ये देख के तो उसके साथ काफ़ी दिल में खुश हो रही होती है कि एक कांटा थी खूबसूरती की, कहीं ना कहीं इसे फिल्म में साइन करने पड़ता। अब तो वो हटी गई, इसका रो रो के बुरा हाल होता है। यह एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।